नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट के उपयोग के बारे में। आज के समय में सभी लोग कोई भी पेमेंट लेन देन करने या शॉपिंग करने, डीजल पेट्रोल भरवाने या किसी भी प्रकार का टिकट बुक करने में और भी बहुत सारे उपयोग में डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि इतना ज्यादा हो रहा ये डिजिटल पेमेंट, क्या ये सेफ है और इसका उपयोग करना हमारी लाइफ के लिए कितना नुकसानदायक या कितना लाभदायक है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा भूमिका क्रेडिट कार्ड की रही है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो लोग 1970 के दशक से कर रहे हैं। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का उपयोग इतना ज्यादा होने लगा कि लोग साथ में कैश रखना कम करने लगे। आज के समय में डिजिटल पेमेंट आम टेक्नोलॉजी बन चुका है। डिजिटल पेमेंट का चलन इतना ज्यादा होने लगा है कि जिस कारण कुछ देशों में कैश रखने का चलन खत्म होता जा रहा है। बात करें अपने भारत देश की, तो भारत देश में बहुत सारी योजनाएं और स्कीमें चलाई जा रही हैं जिससे कैश पेमेंट को कम किया जा सके और डिजिटल पेमेंट को ज्यादा उपयोग में लाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद हमें इस पर गौर करना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में सबसे कारगर होने वाला समय तब हुआ जब सन 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। भारत सरकार के इस कदम ने लोगों को क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट ऐप इस्तेमाल करने की ओर धकेल दिया। लोगों को उस वक्त मजबूरीवश डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के बाद लोगों को इसकी इतनी आदत लगी कि लोगों को कैश रखने की आदत ही छूट गई। धीरे धीरे इसका उपयोग इतना ज्यादा होने लगा और बाजार से नोट कम होने लगे। नीदरलैंड जैसे बहुत से देशों में अब ज्यादातर दुकानों पर कैश पेमेंट नहीं होती है, सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही किया जाता है। लेकिन जब बात करें मोबाइल आधारित रियल टाइम पेमेंट की, तो भारत ऐसे देशों में सबसे ऊपर है। भारत में 81% भुगतान डिजिटल ही होते हैं। इसके बाद 63% के साथ थाईलैंड का नंबर आता है। हांगकांग में 25% लेन देन इंस्टेंट होते हैं। फिर दक्षिण कोरिया और सिंगापुर और ब्रिटेन का नंबर है। अक्सर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां डिजिटल पेमेंट पर अच्छी खासी फीस वसूलती हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या ये डिजिटल लेन देन बुरे संकटों का सामना कर सकेगी। हमने कुछ दिन पहले देखा जब दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया था। इस कारण डिजिटल कंपनियां और सरकारें पूरे तरीके से कैश के चलन को खत्म नहीं कर सकती हैं। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ने लगा तो हमें काफी इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिलने लगे। बात करें दुष्परिणाम की, तो सबसे ज्यादा बुरा परिणाम ये हुआ कि लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी होने लगी। लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ठगी देखने को मिल रही है वह है क्रेडिट कार्ड पर ठगी। उसका कारण है डेटा लीक होना। जब से डिजिटल सिस्टम आया है तब से फ्रॉड कॉल इतनी आने लगी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सरकारें भी डेटा लीक के ऊपर काफी कदम उठाती हैं, लेकिन लीक करने वाली कंपनियों पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में भारत में एक डेटा प्रोटेक्शन कानून पास किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि नागरिकों को सुरक्षा देने से ज्यादा इसका फायदा बड़ी कंपनियों के काम आने वाला है। डिजिटल पेमेंट के एक और बुरे परिणाम की बात करें तो वह है लोगों पर ज्यादा कर्ज का होना। क्रेडिट कार्ड कंपनियां एवं बैंक ने लोगों को लालच देकर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। एक व्यक्ति को 5 से 10 क्रेडिट कार्ड इशू कर देती हैं और वह कर्ज के बोझ में फंसता चला जाता है। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट पर सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब रियल टाइम पेमेंट करते हैं तो काफी बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाता है और रिसीवर के पास पेमेंट नहीं आता है। उसके बाद रिफंड की रिक्वेस्ट डालो और 24 से 72 घंटे का वेट करना होता है। इसके साथ ही काफी बार सर्वर डाउन की समस्या बहुत आती है। तो भले ही डिजिटल पेमेंट दुनिया के कई हिस्सों में जोरों पर हो, लेकिन अभी तक इसका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बना है जिस पर आंख बंद कर अपनी प्राइवेसी के लिए भरोसा किया जा सके। इसमें अभी और काफी समय तक कैश ही किंग बना रहेगा। तो दोस्तों, यह थे डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।